मैथ्सोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इससे पहले हम एलसीएम, नंबर सिस्टम, ठीक है, परसेंटेज और सारे जो बेसिक हैं, ठीक है, उन सबको हम कर चुके हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप अपना घर बनाते हैं, ठीक है, आप घर जब बनाते हैं ना, तो घर बनाने से पहले आपको फाउंडेशन मजबूत करनी होती है, ठीक है। और मैथ्स में, स्पेशली बैंकिंग, एसएससी जैसे एग्जाम में, अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है, आपके पिलर्स स्ट्रांग नहीं है, तो घर बहुत जल्दी ढह जाता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए इसकी फाउंडेशन, हमारी ये सारे जो क्लासेस हैं, ये सारी फाउंडेशन क्लासेस हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एलसीएम हो गया, आपका नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। ये सब चीज ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर उनको देखिए, ठीक है। और रेशियो और प्रोपोर्शन भी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है, आपके बैंकिंग और एसएससी जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं रेशियो और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास सामने जो आता है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए रेशियो बी, ठीक है, और बी रेशियो सी और सी रेशियो डी आपके पास में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये तो एक्चुअली अभी इनिशियल क्वेश्चन नहीं हम इसको कह सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले बेसिक समझने पड़ेंगे रेशियो के, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो है कि रेशियो क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में 2:3 कहीं पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप इसको 2/3, ठीक है, लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या है, एक रेशियो है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें नेक्स्ट कि अगर हमारे पास में रेशियो है, ठीक है, ए रेशियो बी है या बी रेशियो सी है, सी रेशियो डी है, अभी इन रेशियो के बीच में क्या रिलेशन रहता है, ठीक है। तो अभी अगर मैं कहूं, ठीक है, कि 50 रुपीज को, ठीक है, 50 रुपीज को आप 2:3 में डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बताइए आप देखेंगे कि 2 और 3, 2:3 दोनों, टोटल पार्ट कितना है 5, ठीक है। तो 5R की वैल्यू अगर हम 50 लिखेंगे तो हमारा जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 1 रेशियो हो जाएगा हमारा 10। इसका मतलब है कि जो 2:3 है, अगर हमें इसे डिवाइड करना है तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 3 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है ना। ये है रेशियो का मतलब, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे कि हमारे पास अगर ये रेशियो है 2:3, ठीक है, क्या ये समानुपात में है 4:6 के, क्या ये समानुपात में है 8:12 के, ठीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, क्योंकि जिन भी रेशियो का, ठीक है, जिन भी रेशियो का अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है, 4 2 जा और 4 3 जा, यानी कि ये आपके पास में सेम रेशियो है, तो ये आपके पास में समानुपात में, ठीक है। चलिए, तो क्या हम रेशियो का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं? तो चलिए चेक करते हैं, ठीक है। अरे आप इसमें देखेंगे कि मान लो हमारे पास रेशियो है, ठीक है, हमारे पास रेशियो है 3:5 का, ठीक है, और हमारे पास दूसरा जो रेशियो है वो है 7:9 का। तो क्या आप इसको माइनस कर सकते हैं रेशियो को? तो इसमें जो बेसिक
है वो ये है कि जो आपका रेशियो है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। तो क्या रेशियो के बीच में डिफरेंस बराबर है? आप देखेंगे 3 और 5 के बीच 2 है, 7 और 9 के पास 2 है। तो यस, हम इनको क्या कर सकते हैं? सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख लेंगे अभी 7:4:4। ठीक है। अभी ऐसे ही अगर लेट सपोज हमारे पास में रेशियो कुछ इस तरीके से है 3:5 और 7:11। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, क्या हम इसको सीधे सीधे माइनस कर सकते हैं, यानी कि 7:3, 3 प्लस है इसका डिफरेंस 4, और यहाँ भी डिफरेंस कितना है? 4 है। ठीक है। लेकिन क्या ये अप्रोच सही है? ठीक है। सॉरी, ये गलत हो गया है। हाँ। ठीक है। ठीक है। अभी आप देखेंगे कि ये यहाँ पर 4 है और ये यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। ठीक है। तो क्या ये सही है? तो ये आपका सही तरीका नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास 2 का है और यहाँ पर 4 का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए इसको इक्वल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2। ओके। तो ये हो जाएगा 3 का हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। ठीक है। नीचे ऑलरेडी हमारे पास 4 का गैप है ही। ठीक है। अब आप इसको डिफरेंस कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1:1। ठीक है। तो ये रेशियो में जो सबसेक्शन का रूल है ये आपके बहुत जगह काम आएगा। ठीक है। तो इसे भूलना नहीं है कि हम सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अभी हम कुछ और रेशियोज के कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपके पास दिया हुआ है A:B, ठीक है, इज इक्वल टू 2:3। ठीक है। और B:C इज इक्वल टू 6:7। ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है A:B:C कितना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हमको रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें कौन है जो गिवन रेशियो में कॉमन है। ठीक है। यानी कि फाइंड द डबल रोल। ठीक है। डबल रोल। तो इसमें जो आपका A:B है और B:C है, इसमें जो डबल रोल जो अदा कर रहा है वो आपका कर रहा है B। ठीक है। और यहाँ पर B गिवन है 3 और यहाँ पर है 6। ठीक है। तो हमको A:B:C निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है? जो डबल रोल है उसको फाइंड आउट करके सेम वैल्यू लेके आनी है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास में A:B इज इक्वल टू है 2:3। ठीक है। और B:C जो है वो हमारे पास ये है 6:7। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर 6 है, तो हमको 3 को क्या बनाना है? 3 को 6 बनाना है, तो हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। ठीक है। तो अभी जो हमारा जो रेशियो प्रोपोर्शन आएगा वो क्या आएगा? 4:6। और नीचे हमारे पास ऑलरेडी है 6:7। तो बस हो गया। अभी आप A:B:C को आप लिख सकते हैं 4 ये तो कॉमन हो ही गया आपका, है ना? सेम भी हो गया है 6:7। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। ठीक है। अभी चलिए कुछ दूसरे तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास गिवन है, ठीक है, गिवन है 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C। ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है A:B:C का वैल्यू। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है? ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि 2, 3, 4 है। ठीक है। तो हमें क्या करना है? पहले जो 2, 3, 4 है इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है। एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 3। तो आप देखेंगे एलसीएम कौन सी वैल्यू होती है? जिसमें तीनों का डिवाइड हो जाए, यानी कि 12 इसका एलसीएम होगा। तो अभी हमको क्या करना है? इसको
2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c में जो भी एलसीएम आया है उसका डिवाइड कर देना है। ठीक है, जल्दी से आप इसको डिवाइड कर दो। तो आप देखेंगे ये आपका आ जाएगा a/6 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/3। ठीक है, तो जो आपके डिनोमिनेटर जितनी वैल्यू जो हैं यही इसके क्या होंगे, a रेशियो b रेशियो के रेशियो होंगे, यानी कि 6:4:3 ही आपका रेशियो हो जाएगा किसका, ABC का। ठीक है, चलिए तो चलिए अभी हम चलते हैं इसके और एडवांस, ठीक है, वर्जन वाले क्वेश्चन में जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी आपके सामने रखा था। ठीक है, तो मान लो आपके पास a/b है 3:2। ठीक है, b/c है आपके पास 1:2। ठीक है, और c/d आपके पास है मान लो 5:4। ठीक है, और आपको पूछा गया है कि a/b/c/d का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं या फिर पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बहुत बेसिक अप्रोच है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले इस तरीके से लिख देना है A, B, C और D, ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब इनके जस्ट नीचे इनकी डिजिट, इनके जो रेशियो गिवन है उनके हिसाब से आप लिख दीजिए। ठीक है, चलो जल्दी से लिख देते हैं। तो A/B हमारे पास 3:2, B और C हमारे पास यहाँ पर है 1 और 2। ठीक है, और C और D हमारे पास है 5 और 4। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अब आप देखेंगे कि इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग अप्रोच। ठीक है, शिफ्टिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो भी पड़ोस का नंबर है वो क्या हो जाएगा, वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पर 2 है, 2 को आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ भी लिख दीजिए, यहाँ पर 2 ये इधर आ जाएगा। यहाँ पर नियर 5 है, 5 इधर आ जाएगा, इधर भी 5 आ जाएगा। यहाँ 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी आप बस सिंपली इनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5×3 = 15। ठीक है, 5×2 = 10, 5×2 = 10 और 20। ठीक है, और 4×2 = 8, 8×2 = 16। ठीक है, और अगर ये सारे नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं तो आप इस रेशियो को और शॉर्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में सारे डिजिट ऐसी हैं कि सारी की सारी आपके डिविजिबल नहीं है एक ही नंबर से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास में आते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि जो भी छोटा मोटा डाउट रह गया हो वो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो A/B, B/C है हमारे पास 4:5 और C/D हम ले लेते हैं 1:2। ठीक है, अभी हमको निकालना है A/B/C/D की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको ऐसे लिख दीजिए A, B, C, D। ठीक है, यहाँ पर इनके रेशियो की वैल्यू जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। A के नीचे 2, 3, फिर B और C का रेशियो 4 और 5 और C और D का रेशियो 1 और 2। ठीक है, अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या वैल्यू हमारी आ रही है। यहाँ पर आपकी यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3, 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो भी नियरेस्ट वैल्यू ये यहाँ आ जाएगा 1, फिर 1 इधर आ जाएगा। अब बस आप इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 8, ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा आपका 30। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, इफ एनी थ्री नंबर्स आर इन फ्रैक्शन में रेशियो दिए गए हैं। ठीक है, हाफ रेशियो, ठीक है, 16, 2/3 रेशियो एंड 1/4 रेशियो। ठीक है, और हमें पूछा गया है कि जो नंबर्स बताने हैं, और एक और आपको चीज बताई गई कि जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 27 है। ठीक है,
तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हमें जो रेशियो में जो दिया गया है, ठीक है, तो फ्रैक्शन में जो है हमें इसे प्रॉपर रेशियो की फॉर्म में सॉल्व करके लेके आना है, ठीक है। आपके पास इस तरह से वैल्यू है, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से, अगर आप इसको पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 रेशियो जाएगा 50/3 और ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। आप इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 आ जाएगा तो ये वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी हमारे पास में, ये हो जाएगा 6, ठीक है, रेशियो 200 रेशियो 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो 12 आया है, हमें इसको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जो एलसीएम वैल्यू आया 2 3 4 का जो एलसीएम लिया उसको मल्टीप्लाई, तो हमारा ये वैल्यू आएगा, आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 12/2, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 50 इंटू 12 है बाई 3 और ये हो जाएगा आपका 12/4, ठीक है। तो अभी आप सॉल्व करेंगे तो आपका यही आ जाएगा, ठीक है, 634 यानी कि 200 और रेशियो 3, ठीक है। तो अभी हमारा इस रेशियो 200 रेशियो 3 आ चुका है। अभी इसने हमको क्या कहा है कि जो इनका रेशियो है, ठीक है, किसका, बिगेस्ट का, और जो बिगेस्ट नंबर है उसका, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका, ठीक है। तो अभी आप इसमें देखेंगे जो बिगेस्ट हमारे पास में है रेशियो में, ठीक है, वो कौन सा है, 200 है, और लार्जेस्ट कौन सा है, 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि ये हमारे पास में इनका डिफरेंस, यानी कि 197 का जो रेशियो है, ठीक है, रेशियो को मैं माइनस करके रेशियो की फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि हम 1 रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो 197 का जो रेशियो वैल्यू है वो हमारे पास में कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास 1 रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 27/197, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, सारे नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो सारे नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो सारे नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 27 डिवाइडेड बाई 197, ठीक है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हमारा ट्रिकी जरूर हो गया है, बट ये मैंने वैल्यूज आपको समझाने के लिए डाली हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपके पास इस तरह की वैल्यू आएंगी, और आएंगी भी तो कुछ ज्यादा नहीं है, आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और 3 की अगर हम निकालना चाहेंगे तो 3 into 27 डिवाइडेड बाई 197, और अगली वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है, 6 था तो 6 into 27/197, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आपकी जो भी वैल्यू आएंगी ये आपके नंबर रहेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर हम एक दूसरे तरीके से समझे, ठीक है, कि लेट सपोज आपके पास दिया हुआ है 1/2 और 2/3 और 3/4, ठीक है। तो ये हमारा गिवन रेशियो है, और क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, कि ये जो है रेशियो है 3 नंबर्स के, ठीक है, जिनमें अगर बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर जो है उनका जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, वो हमारे पास 30 है, ठीक है, यहाँ पर 30 गिवन है, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना है नंबर्स, ठीक है। तो फाइंड द नंबर्स, ओके। तो जल्दी से हमें सबसे पहले क्या करना है, रेशियो, जो हमारे पास रेशियो में जो फ्रैक्शन है उसको चेंज करके नॉर्मल रेशियो में लेके आना है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। तो आप 4 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 12/2 आ जाएगा और 24/3 हो जाएगा, ठीक है, और 36/4 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 2/8/9, ठीक है, ये आ गया। अभी आप इसमें देखेंगे कि ये 9 बिगर है देन 8 है और देन 2 है, ठीक है। तो तो सॉरी, ये 2 नहीं है, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 6 12, ये 6 है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर है, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है स्मॉलेस्ट और बिगर का, वो कितना है, 3 है। तो ये रेशियो में है, 3r = 30 हो जाएगा आपका, 1r हो जाएगा कितना, 1r आपका आ जाएगा 10, ठीक है। अभी आप सारे नंबर
जल्दी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 6 वाला आ जाएगा आपका 60, ठीक है। 8 वाला आपका आ जाएगा 80 और 9 वाला आपका आ जाएगा 90। तो ये आपके सारे नंबर हो जाएंगे, ठीक है। हम्म, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इफ ए बी सी, ठीक है, 4200 रुपीज की अमाउंट को 5:7:9 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे इसको लिख देंगे ए, बी और सी, ठीक है। इनका जो रेशियो है वो है बस ना 5:9:7, ठीक है, ये रेशियो है, ठीक है। कितना है टोटल अमाउंट आपका इसका? इसका है आपको 4200 रुपीज जो है आपका टोटल अमाउंट है, ठीक है। इस रेशियो में हमने इसको डिवाइड किया। अभी ये कह रहा है इफ ईच गेट्स 200 मोर, ठीक है। तो 200 जो है जब हमने इसमें तीनों को प्लस हुआ, ठीक है, सभी में, ठीक है ना, तो इनका जो रेशियो है वो कितना होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, ठीक है, कि ये जो टोटल है, ठीक है, 5, 9 एंड 7, ठीक है, आप इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। हमको क्योंकि पहले 1 आर की वैल्यू निकालनी है, तो 21 आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 4200, ठीक है, जाएगा 4200, ठीक है। तो 1 आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200, ठीक है। तो 1 रेशियो आपका 200 रुपीज हो गया, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि इसमें हमने कितना ऐड किया। आप देखेंगे सभी जगह 200 200 है, ठीक है। इसका मतलब 1 1 रेशियो आपका इंक्रीज होगा, तो यानी कि 6 रेशियो, 10 रेशियो और 8 रेशियो, ये आपका रेशियो होगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3:5:4, तो ये आपका न्यू रेशियो हो जाएगा, ठीक है। आप समझे ना इस चीज को कि पहले 5:9:7 था, ठीक है। 4200 रुपीज को आपने किस रेशियो में डिवाइड किया था? अभी सभी को 200 रुपीज एक्स्ट्रा दिए गए, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि अब रेशियो क्या होगा 200 देने के बाद में? तो सिंपली जो 200 जो वैल्यू है वो हमारा 1 रेशियो है, तो सभी में 1 रेशियो ऐड हो जाएगा, तो ये आपका रेशियो हो गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि लेट सपोज टू नंबर्स हैं जो आपके पास में, ठीक है। लेट सपोज ए और बी है, ठीक है, जो आपके पास में 2 और 3 के रेशियो में है, ठीक है। अब हम इनमें, ठीक है, +30 ऐड किया, ठीक है, दोनों नंबर में, ठीक है, ईच नंबर बाई 30, इंक्रीजिंग ईच नंबर बाई 30। इनका जो रेशियो है वो बदल जाता है 7:8 में, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि ओरिजिनल नंबर क्या थे या क्या, कौन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब ये 2 से 2:3 में, ठीक है, उस नंबर में जब हमने 30 और ऐड किया तो उसका रेशियो 7 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने ऑलरेडी सीखा है रूल ऑफ सबसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका डिफरेंस 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 5:5। अब आप देखेंगे कि जो डिफरेंस 5 है यही रेशियो है जो कि 30 के इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि ये रेशियो में है। और ये कब हुआ, जो डिफरेंस आया 5, वो तब हुआ जब हमने 30 ऐड किया, ठीक है। इसलिए 5r=30, तो 1 रेशियो की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, ठीक है। तो आपके पास जो ओरिजिनल नंबर है वो किस रेशियोज में थे, 2:3 में थे, ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे, जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 2 × 6 यानी कि 12 होगा, और जो दूसरा नंबर है वो होगा 6 × 3, ठीक है, यानी कि 18। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। और आप क्वेश्चन को देख के ही समझ जाएंगे कि हाँ इसमें ऐसा हमें अप्रोच करनी है। अगर लेट सपोज आपका इनका डिफरेंस यहाँ पर सेम ना होता, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले जो रेशियो में जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे और फिर रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों एक नेक्स्ट स्पेशल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम इसको कहते हैं कॉइन बेस्ड, ठीक है। कॉइन बेस्ड जो न्यूमेरिकल है रेशियो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन आज हम आपका इसका जो भी कंफ्यूजन है उसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे ताकि आपको
नेक्स्ट टाइम कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है समझने वाली वो ये है कि आपको नंबर ऑफ कॉइन्स और नंबर ऑफ रुपीज में कंफ्यूज नहीं होना है, और आपको ये समझना है कि अगर कॉइन्स का टोटल दिया हुआ है, ठीक है, अगर कॉइन्स का टोटल दिया हुआ है, टोटल ऑफ कॉइन्स, ठीक है, कॉइन, ठीक है, अगर कॉइन्स का टोटल दिया हुआ है तो जो रेशियो है उसको भी आपको कॉइन्स में ही लिखना है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए हमारे पास में यहाँ पर है, आप देखेंगे कि 1 रुपीज का, ठीक है, 1 रुपीज का, ठीक है, 1 रुपीज का, ठीक है, और 50 पैसे के और 25 पैसे के, ठीक है। हमारे पास जो कॉइन्स है, ठीक है, कॉइन्स कितने कितने हैं, किस किस रेशियो में है, तो आप, हमारे पास दिया हुआ है, गिवन रेशियो है 5, 9 और 25, ठीक है। इस रेशियो में हमारे पास में क्या है, ठीक है, गिवन है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें 50 पैसा, और ये हमारे पास यहाँ पर हमने गलती से 10 लिखा है, ये आपका 25, ठीक है, 25 पैसा, ओके, ये करेक्शन है। अभी आप देखेंगे कि 1 रुपीज के हमारे पास जो रेशियो है 1, 50 पैसा और 25 का, वो है 5, 9, 25 का, ठीक है। अभी आप, और हमारे पास जो दिया हुआ है टोटल में, वो क्या दिया हुआ है, ये आप देखेंगे 1008 रुपीज, ठीक है, इतना रुपीज हमारा टोटल है। तो आपको सबसे पहले इसको, ठीक है, इनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है आपको, रुपीज में, ठीक है, रुपीज में, ठीक है, रुपीज में हम कन्वर्ट करेंगे। तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1 रुपीज को आप 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 रुपीज में कितने 50 पैसा है, 2 है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये बेसिक है, ठीक है, क्योंकि रेशियो है, ठीक है। अगर आप रुपीज की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो आप रुपीज की फॉर्म में अगर 50 पैसे को लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, 50/100, यानी कि 1/2, ठीक है। सेम अगर हम इसको हम लिखेंगे 25 पैसे को, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25/100, ये 1/4। सेम अगर 10 पैसे को आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें जो है इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास रुपीज में कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर ये 5 का 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 4.5 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 25/4, ठीक है। यानी कि मोटे मोटे तौर पे अगर हम ले लें इसको, तो हम ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6.25, ठीक है। हम चाहे तो इसे रेशियो में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल अमाउंट है, ये जो रुपीज का जो रेशियो आया अभी हमारे पास में, अगर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो इससे हमको क्या 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल है 1008, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको कि 5 + 9/2 डिवाइडेड बाई 25/4, ठीक है। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 8/5 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 4, हमने इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये 9×2 = 18, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 25, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करें, ठीक है, तो ये आपका, ये वाला डिजिट हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये हमारे पास 5 8 नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ये 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 का मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 20 + 25 + 18, यानी कि 63, ठीक है। हमारा डिवाइड करके इतना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू कितना रुपीज था टोटल, 1008, ठीक है। यानी कि अब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो रेशियो है हमारा 63R इक्वल टू 1008 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, कैलकुलेट अगर आप करेंगे
तो ये आपका हो जाएगा 4032। ठीक है। और ये है 63 आर का वैल्यू, तो 1 आर का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 4032 डिवाइडेड बाई 63। ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 3 6 9 और 3 2 6 और 4 10। ठीक है। तो आप इसको अगर कैंसिल करेंगे तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 64। ठीक है। अभी आपके पास में जो 64 आया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 1 रेशियो की वैल्यू आ गई है। ठीक है। अभी आपको जल्दी से क्या निकाल देना है कि कितने कितने कॉइन्स रहे होंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या रेशियो था, हमारे पास रेशियो था 5 का, 9 और 25। ठीक है। तो 5, 9 और 25 रेशियो था। तो जल्दी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करो 64 का, इसमें 64 का और इसमें 64 का। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 20, 2 कैरी 32। ठीक है। सेम इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 576, ये वाला, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 1600। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको जो मैंने लास्ट एग्जांपल बताया वो आपको समझ में आया होगा, और अगर वो आपके समझ में नहीं भी आया है तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन का पैटर्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है। इसलिए इसमें आपको कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं है। ठीक है। तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि ए बैग कंटेन्स 216 रुपीज। ठीक है। टोटल कितने रुपीज है 216 रुपीज है। तो टोटल वैल्यू आपको किस चीज की दी हुई है, रुपीज में दी हुई है। ठीक है। और रेशियो जो आपके पास दिया हुआ है वो आपके पास में कॉइन्स का रेशियो है। ठीक है। 2 3 4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप अगर इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है। कि ये 1 रुपीज है, ये आपका 50 पैसा हो गया है। ठीक है। ये आपका 25 पैसा हो गया है। ठीक है। अभी आप देखेंगे कि इनका जो रेशियो है वो है 2। ठीक है। रेशियो में लिखो 2 रेशियो 3 रेशियो और 4। ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास में ये क्या है, कॉइन्स का रेशियो है। ठीक है। तो अभी हमको निकालना है रुपीज का। तो रुपीज का निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको डिवाइड करना है, 1 रुपीज में 1 का डिवाइड होगा, है ना। 50 पैसे के लिए हमको 2 का डिवाइड करना होगा, और यहाँ पे आपको 4 का डिवाइड करना होगा। ठीक है। तो जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1.5, और ये हो जाएगा आपके पास में 1। ठीक है। तो टोटल अगर हम इनको ऐड करेंगे, इन तीनों का हम सम करेंगे, तो ये हमारे पास में 256 के रेशियो में होगा। ठीक है। इनका टोटल, ठीक है, इनके रेशियोज का टोटल। ठीक है। तो रेशियो का टोटल हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 4.5 आर। ठीक है। तो 256। ठीक है। तो चलिए बच्चों जल्दी से हम 1 रेशियो का वैल्यू निकाल देते हैं। 256 डिवाइडेड बाई 4.5। ठीक है। या आप इसको 9/2 भी कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आपका सॉल्व करके आएगा, ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें जैसे देखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास है 1 रुपीज की जो रेशियो है वो है 2 रेशियो 3 रेशियो और 4 में। ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में पॉइंट्स है। ठीक है। इसको हमें अगर रुपीज में चेंज करना है तो मैंने आपको बताया जैसे कि इसको डिवाइड करेंगे 1 रुपीज को 1 से। ठीक है। ये होगा आपका 50 पैसा है तो 2 से, और 25 पैसा है तो 4 से। ठीक है। तो ये वैल्यूज आपकी हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी 2। ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1.5 और ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है। और जो टोटल अमाउंट है यानी कि इन तीनों की जो हमारी टोटल अमाउंट है वो कितनी है 216 रुपीज है। ठीक है। तो अब हम इसको, इसका जो टोटल रेशियो में जो टोटल है वो कितना आ जाएगा 4.5 आर इज इक्वल टू 216। तो 1 आर की वैल्यू निकाल लेंगे हम जल्दी से। 216 डिवाइडेड बाई 4.5। ठीक है। तो आप इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 48। ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नंबर्स ऑफ कॉइन्स ऑफ 50, मतलब 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। ठीक है। तो 50 पैसे के हमारे पास 3 रेशियो में है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 रेशियो, ठीक है, यहाँ पर इसको कर लेते हैं। ठीक है। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास आई है
ठीक है। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास आई है 48। ठीक है, तो 3 50 पैसे के हमारे पास 3 रेशियो में है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 इंटू 3, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 144। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसके मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चों अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इन 4:3 एंड द रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंसेस इज 3:2। ठीक है, इफ सेविंग ऑफ ईच इज 600 रुपीज देन फाइंड द इनकम ऑफ ए। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और बहुत सिंपल और इजी होने के बावजूद भी बच्चे इसमें बहुत गलत करके आते हैं, स्किप कर जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसे बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम एक बेसिक फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि ये है कि जो सेविंग्स है, ठीक है, मैं एस लिख लेता हूँ। ठीक है, सेविंग हम पूरा लिख दिया है अभी, और इसको हम अगर हम सेविंग कैसे हमारे पास आएगा कि जो हमारी इनकम है उसमें से जो हमने एक्सपेंसेस हैं जो हमारे, उसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा सेविंग हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो इसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारा जो रेशियो है, ठीक है, हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि ए और बी का जो इनकम का जो रेशियो है वो क्या है हमारे पास में? 4:3 है। ठीक है, और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस हैं, इसका रेशियो हमारे पास है 3 और 2 में। ठीक है, और आप जानते हैं कि सेविंग्स क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अभी हमारे पास सेविंग्स में अभी हमारा वही क्वेश्चन आ गया जो हमने बेसिक्स में सीखा था। इनिशियली मैंने आपको बताया था कि रेशियो में हम क्या, ठीक है, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि रेशियो के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है, यानी कि यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो सेविंग का रेशियो हमारे पास कितना हो गया है? 1:1 हो गया। अभी हमारे पास दिया हुआ है कि जो सेविंग है वो 600 रुपीज है। कितनी है? तो 600 रुपीज है, इसका मतलब है कि 1 रेशियो जो है वो 600 रुपीज में है। ठीक है, तो अभी हम आसानी से हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए का इनकम। तो ए की इनकम जो है वो हमारे पास किस रेशियो में है? 4 के रेशियो में है। तो आपको 4R आप निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 600 इंटू 4, यानी कि 2400। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान था, बहुत इजी था। बस थोड़ा सा आपको इसका जो अप्रोच है उसे समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो फिर ये आसानी से हो जाएगा। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वन टेबल एंड चेयर इज 4000 रुपीज। ठीक है, और यानी कि टेबल का जो टेबल है और आपके पास चेयर है, ठीक है, इनका आपका जो रेशियो है, किसका? कॉस्ट का रेशियो। ठीक है, कॉस्ट का रेशियो है वो है हमारे पास 3:2। ठीक है, और जो इनका टोटल कॉस्ट है वो कितना है हमारे पास में? टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट है हमारे पास में 4000 रुपीज। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? फाइंड आउट सबसे पहले 1 रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो आप देखेंगे ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, 5R इज इक्वल टू 4000 आप रख देंगे तो आपको 1R की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होगी 800 रुपीज। ठीक है, बस अभी आपको क्या निकालना है? कॉस्ट निकालनी है, किसकी? टेबल्स की। ठीक है, तो टेबल की जो कॉस्ट है वो 3 रेशियो में है। तो 3 रेशियो में मतलब है कि हमको 3R की वैल्यू निकालनी है। तो 1R की वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 800 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 2400। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इफ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इज 2:3:5। ठीक है, on increasing 20 students in each class the ratio gets
4:5:7, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास 3 क्लासेस थी, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए, बी और सी, ठीक है। इनका जो हमारे पास रेशियो था इनिशियली, ये था हमारे पास में, ये हमारे पास रेशियो था 2:3:5, ठीक है। अभी हमने इसमें हर क्लास में 20 स्टूडेंट और ऐड कर दिए। तो 20 स्टूडेंट इंक्रीज करने के बाद, ठीक है, जो इसका रेशियो है वो चेंज हो गया है 4:5:7 में, ठीक है। तो हमें इनिशियली कितने स्टूडेंट थे वो हमको निकालने हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे कि जो रेशियो का डिफरेंस है 5 से 7 हुआ, ठीक है, 3 से 5 हुआ है ना, और 2 से जो 4 हुआ है, सब में क्या है, -2 का डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको घटाएंगे, रेशियो घटाएंगे, तो क्या आ रहा है 2:2:2। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 का जो रेशियो है उसमें डिफरेंस कितने का है, 20 का है, यानी कि 2r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 20, यानी कि 1r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10। बस अभी हम जल्दी से सारी क्लास के जो स्टूडेंट है वो निकाल लेंगे। तो इनिशियली हमारे पास कितना रेशियो था, 2 था, ठीक है। तो 2 में हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर बी क्लास में कितना था, 3 था, ठीक है, तो 3 इंटू 10 कर देंगे, ठीक है, प्लस 5 इंटू 10 कर देंगे। तो टोटल नंबर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, 20 प्लस 30 प्लस 50, यानी कि 100, ठीक है। और 100 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको ट्रिकी से दिखने वाले क्वेश्चन है ना, बहुत आसान होते हैं अगर आप के जो बेसिक्स है, ठीक है, वो क्लियर है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों को फोकस करने की जरूरत है, और बिल्कुल है, ठीक है। यही अप्रोचेज और स्पेशली रेशियो, एलसीएम, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, अंडर स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई, टेबल, ये सारे के सारे आपके फाउंडेशन हैं, और यही सब आपके काम आने वाली हैं। इसलिए आप इन पर फोकस कीजिए। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप उन क्लासेस को देखिए, ठीक है। उनमें आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ठीक है। जो ये सीरीज चल रही है, जो आज का जो लेक्चर है, इसमें भी आपको किसी क्वेश्चन में या कोई आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कहीं पर आप फंस रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। हम सॉल्यूशन देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। और लर्निंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कि हम भी यहाँ पर, हो सकता है कोई गलती हमसे हो रही हो, क्योंकि हम खुद लर्नर हैं, ठीक है। मैं अपने आप को टीचर नहीं कहता हूँ, ठीक है। मैं टीचिंग आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये मेरा एक हॉबी है, ठीक है। और आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि इंडिया में बच्चे बच्चे को मैथ से प्यार हो, ठीक है। तो यही हमारा टारगेट है। तो चलिए, तो चलिए दोस्तों, ठीक है, इस क्लास को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं पर इसको आज रोकते हैं, ठीक है। बट आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आप जहां भी देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कहीं पर भी आपको कोई इश्यू आ रहा है, बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं रेशियो में। और अभी तो ये केवल आपके ओनली बेसिक्स हैं, ठीक है, बेसिक्स हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे जो है आप आगे बढ़ेंगे, स्पेशली हम जैसे देखेंगे कि आपके परसेंटेज में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, और आगे भी जैसे आपके एवरेज है, ठीक है, सभी जगह आपका रेशियो का यूज होगा ही होगा, ठीक है। मिक्सर एंड एलिगेशन है, वहां पर भी आप इस तरीके के बहुत सारे रेशियोज को देखेंगे, ठीक है। वर्क एंड टाइम है, ठीक है, तो स्पीड एंड टाइम है, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, ये बेसिक है, मैंने कहा ना, ठीक है। तो ये बेसिक अगर आपका मजबूत हो तो आपको आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी चैप्टर हैं, वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस चैप्टर के बेसिक जो है वो इसके पीछे वाले चैप्टर हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो आप प्लीज मैक्सिमम से मैक्सिमम इस चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। इन क्लासेस को अच्छे से देखिए, ठीक है, और सभी अपने फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है। और आपको कुछ भी इनमें से कोई डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।